हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 19 जनवरी 2025 को जो कनिक सहायक वाला पेपर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं एक मोटिवेशन के तौर से भी। और जितने बच्चे नए हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमने वहाँ पे एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है या कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी सीरीज़ें चल रही हैं चैनल पर, आप जाकर उनको देखिए। रीजनिंग मैंने करा रखी हैं, 2 पार्ट करा रखी हैं, आप जाकर उनको देखिए। रीजनिंग आपके 10 नंबर की आती है, तो 10 नंबर में अगर आपके 8 नंबर भी आते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको रीजनिंग वाली क्लास देख लेनी है। दोनों की दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप जाकर देखिए। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखी हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कल जो पेपर है उसके लिए है ये। तो इसमें हम जो नए बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर है ये। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी पहले पहले में कि सर क्या चीज़ करें क्या नहीं करें। तो मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों से हमें बचना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो सभी को पहले बेस्ट ऑफ लक 19 तारीख के पेपर के लिए। तो अच्छे से पेपर दिएगा आप। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मैंने इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, पहला है आपका ओमार सीट। ओमार सीट भरने में आपको क्या सावधानी बरतनी है। जो आपका अनुक्रमांक होगा यानी कि रोल नंबर होगा वो भरते समय विशेष ध्यान दें। ठीक है, जो रोल नंबर होता है वो ही आपका मेन होता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपका सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर में हमारा आता है बुकलेट नंबर सीरीज़। सही से भरें। जो बुकलेट नंबर होता है ए बी या सी डी करके ऐसे होते हैं, तो उसको भी आप सही करके भरें। तो ये चीज़ें हमें बरतनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से आपको वहाँ पे मिलेगा। इस टाइप से ये आपको साफ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये सैंपल के तौर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ओमार सीट होगी आपकी। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिट करना होता है एक जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है, देख लीजिएगा। लेकिन वहाँ पे अलग होगा ओमार शीट, लेकिन रहेगी ऐसे ही। जैसे आपका पेपर ए बी सी किसमें है वो भी इसमें दिया होता है। आपके पास कौन सा सीट आ रखी है। ठीक है, सीरियल नंबर, ये चीज़ें यहाँ पर भरनी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको गोला करके आप जो नीचे है गोला, इनको अच्छे से आप देख लेना, इनको अच्छे से भरना। ठीक है, इसमें से ही बच्चे आपके गलती करते हैं। तो रोल नंबर हो गया और सीरीज़ नंबर हो गया, ये चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारा इस तरफ से इस तरीके से आपका ओमार शीट आपको मिलेगी। और अगर आप क्वेश्चन हल करोगे तो हमें गोला करने ऐसे ऐसे नहीं करना है, यानी कि पूरा गोला करना है उसको काला। बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पे काला करना है, जैसे इस तरीके से पूरा, यानी कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तभी वो काउंट होता है। ठीक है, इस तरफ से अगर आप गोला करेंगे तो आप अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को, माना जाएगा ऐसे करके लेग। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसे ही करके आपको पूरा गोला करना है। ठीक है, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। आगे है, इसमें हम आगे देख लेते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद है हमारा बुकलेट नंबर सीरीज़। सही से भरें, ये सही हो गया। और जो हमारा जो वो होता है, जैसे हम ओमार सीट भरते हैं जो गोला होता है ऐसे करके, तो इसमें हमें पूरा भरना होता है। ये मैंने बता दिया आपको, ऐसे करके ऐसे, यही मान्य होगा। आपको पूरा काला करना होता है। जैसे ये सही है, ये दोनों अगर आप ऐसे भरते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर जैसे गोला ये है, अगर आप टिक का निशान करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला सही हो जाएगा जो मैंने पूरा गोला कर रखा है, ये वाला। तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, रोल नंबर आप बहुत सतर्क तरीके से भरिए।
जो वहाँ पे होते हैं टीचर, उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। उनसे आप आगे नहीं बढ़िएगा, जब वो कहेंगे वही करना, ठीक है, वो आपको सही बताएंगे। अगला है हमारा कितने प्रश्न करने हैं, तो 100 मार्क्स का होता है हमारा, और जो गलत प्रश्न होते हैं उनको करने से बचना है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, तो इसमें आपको गलत क्वेश्चन नहीं करनी है, ठीक है। जितने आपको आते हैं पहले उतने ही करने हैं, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, टफ है या मॉडरेट है या इजी है, ये आपको पता चल जाएगा। पहले हिंदी को करें या उत्तराखंड को, या फिर सामान्य अध्ययन या रीजनिंग को। 2 घंटे का पेपर होता है, थोड़ा लेंथी होता है, पहले इजी होता था लेकिन अब थोड़ा सा लेंथी बन गया हो, ठीक है। तो यानी कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, ठीक है। तो 2 घंटे में करने हैं, तो आपको पहले जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको पहले करने हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो या उत्तराखंड से हो या सामान्य अध्ययन से हो या रीजनिंग को थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है। इसमें समय लगता है कम से कम आपके 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भी ले सकता है। आधा घंटा लेगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपको लगभग 15 मिनट में या 20 मिनट में आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इजी आपको लग रहा है इजी क्वेश्चन, जैसे हिंदी में कोई इजी क्वेश्चन आ गया उसको पहले कर लें, फिर उसके बाद उत्तराखंड देख लें, उत्तराखंड में जो इजी लग रहा है आपको वहाँ से कर लीजिए, फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन से आपका जो इजी लग रहा है आपको वहाँ से कर लीजिए ना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड से करें या हिंदी से करें, जो आपको आपका मन करे वहाँ से आप स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैसे पता चलेगा पेपर सरल बना है या मध्यम या कठिन। जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो गया है उनको तो पता चल जाता है कि पेपर कठिन है या इजी है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उनको अपनी तैयारी से पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमने पढ़ा है और किस हिसाब से क्वेश्चन बने हैं, थोड़ा बहुत उनको आइडिया लग ही जाता है, ठीक है। अगला है हमारा कठिन पेपर बनने पर कितने प्रश्न करने चाहिए। अगर आपका कठिन यानी कि हार्ड पेपर बनता है, और वैसे कनिक सहायक वाला पेपर हार्ड ही बनता है, इजी इतना बनता नहीं है, तो आपका अगर हार्ड बनेगा तो आपको लगभग अटैम्प्ट आपके लगभग 80 या 85 के बीच में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके अगर कठिन पेपर बनेगा तो इसकी मेरिट लगभग 55 या 50 के बीच में रहेगी, ठीक है, या थोड़ा बहुत इससे ऊपर रह सकती है, लेकिन इससे नीचे भी देख लीजिएगा। जो वन विभाग वाला पेपर आया था उसमें 45 नंबर में भी सिलेक्शन हो रखा है, 200 बच्चे खुलते हैं उसमें, ठीक है, 45 नंबर। तो इसलिए आपको ज़्यादा, क्योंकि वो पेपर बहुत हार्ड था इसलिए उसकी मेरिट बहुत कम गई है। तो यहाँ पर भी अगर पेपर हार्ड बनता है तो आपको 80 से 85 नंबर करने हैं, जिसमें से आपके अगर 55 और 50 भी सही हो जाते हैं तो आपका चयन निश्चित है। अगला है आपका सरल पेपर बनने पर कितने प्रश्न करने हैं। अगर आपका इजी प्रश्न बनते हैं तो इजी बनेगा तो आपके सही भी ज़्यादा होंगे उसमें, तो आपको कम से कम 90 टू 95 लगभग करने हैं, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। 90 तक तो आपको करना है अगर आपका इजी बनता है कम से कम, क्योंकि उसकी मेरिट जो जाएगी 65 प्लस चली जाएगी उसकी मेरिट अगर इजी बनेगा, 65 से 70 के बीच में। क्योंकि इजी पेपर भी बनता है तो उसमें भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर हॉल जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसमें पेपर का प्रेशर रहता है, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर रहता है, तो इसलिए वहाँ पे इजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं। अगला है आपका मध्यम पेपर बनने पर कितने प्रश्न करने चाहिए। अगर मीडियम बनता है तो आपको लगभग टारगेट वही रखना है 90 का, ठीक है, इससे ज़्यादा मत करिएगा वहाँ पर भी, क्योंकि ऐसा है कि 10-20 नंबर तो टफ बनाता ही है आयोग, इतना इजी बनाता नहीं है, ठीक है। तो आपको 90 से ज़्यादा नहीं करने हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कितना समय किस विषय को देना है, 2 घंटे में कैसे करें प्रश्नों को हल, ठीक है। 2 घंटे में आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले कीजिए आप, ठीक है, यानी कि 45 मिनट में आपके वो लगभग हो जाएंगे। अब आपके बचता है 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो 15 मिनट जो है आपका
आप रीजनिंग को दीजिए 15 से 20 मिनट, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटा आपका बचता है, उसमें थोड़ा सा जो आपको डाउटफुल लगते हैं, थोड़ा बहुत टफ लगते हैं, यानी कि ए और बी में आपको डाउट है तो उनको कीजिए, ठीक है। फिर आप थर्ड ऑप्शन पर चले जाइए, ए बी सी। अगर आपको तीनों में से डाउट लगता है फिर इन वाले क्वेश्चनों को कीजिए, और अगर आपको चारों में ही डाउट लगता है तो उनको मत कीजिए, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो सही होने में नहीं होंगे, वो सही आपसे नहीं होंगे, ठीक है। 1% चांस है कि वो हो जाएंगे तुक्का लगा के, लेकिन वो होंगे नहीं। आपको तुक्का लगाने से बचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 तुक्के लगा दो, तो तुक्के लगाने से बचना है। अगला है हमारा खुद पर भरोसा रखें, ठीक है। और किस्मत आपकी 0.5% आपकी किस्मत साथ देती है, वो देती है आपकी तुक्का लगाने पे, ठीक है। जो तुक्का होता है वो भी ऑब्जर्वेशन पे होता है, आपका ऑब्जर्वेशन सही होता है तो तभी वो सही हो पाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो किस्मत होता है वो 0.5 ही वर्क करता है। इससे ज़्यादा हमारी मेहनत, जो आपकी मेहनत होती है उस पर ही आप काम करते हैं, जो हार्ड वर्क होता है आपका, ठीक है, वही चीज़ आपको कामयाबी दिलाती है, ठीक है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ज्ञान का सागर को, इस वाले चैनल को। और एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, जो है पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आपके 2000 पोस्टें हैं, और इसमें फॉर्म भरे हैं आपके 7960 इतने फॉर्म भरे हैं, यानी कि 79,000 फॉर्म आपके इसमें भरे हुए हैं। और पोस्टें कितनी हैं? 2000। और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 1600 की, और उसमें वैकेंसियाँ कितनी भरी, पोस्ट फॉर्म कितने भरे हुए थे? उसमें भरे थे इसके तेगुना, यानी कि 2.5 लाख कर्बन थे उसमें आपके फॉर्म फिल हुए थे, इतने ज़्यादा। और वैकेंसी कितनी? 1600। और अभी कितने भरे हैं? 79, यानी कि 79,000। और पोस्टें कितनी हैं? 2000, यानी कि 2000 पोस्टों में आपको ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, ठीक है। जितने बच्चे हैं पुराने वो निकल चुके हैं। इसमें भी आपके 2000 बच्चे जो इसमें जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 771 इसमें कनिक साग में निकल जाएंगे, तो वो वहाँ जाएंगे नहीं। और एसआई वाले होंगे वो भी यहाँ जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और इसमें ज़्यादा ओवर एज वाले होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें एज बढ़ाई नहीं गई है। तो इसमें आपका कंपटीशन उतना रहने वाला नहीं है। जिसका फिजिकल थोड़ा बहुत सही है और जिसका पेपर वहाँ जाके सही होगा तो वही आप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यानी कि 200 नंबर का हमारा वो मेरिट बनेगा उसमें। तो आपका 160 में आपका शायद जनरल में उस बार हुआ था, तो इस बार अगर आपका लगभग 130 में ही हो जाएगा आपका जनरल, देख लेना, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत फिजिकल पर ध्यान देना है, और उसके बाद जो पेपर होता है उस पर, ठीक है, रिटर्न पर। तो ये थे हमारी सावधानियाँ, और ये मोटिवेशन के तौर पे मैं वीडियो लेके आया था। ये जितने भी बच्चे नए हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आंसर की आपकी 4-5 बजे मिल जाएंगी। कल आपको पेपर आपका कम से कम 11 बजे से स्टार्ट होगा, और 1 बजे तक वो पेपर होगा आपका, ठीक है। यानी कि 3 से 4 बजे तक आपको आंसर की उसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, धन्यवाद।